जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान अहमद, राइट मूव टेक्नोलॉजी से। जी, आरिफ साहब, आपने ये पूछा है कि सोलर पैनल को वॉश करना क्यों ज़रूरी है? जी सर, उसका रीज़न ये है कि देखें, जो सोलर पैनल है ना, जब वो लग जाता है ना, तो वो डस्ट जब उसके ऊपर आ जाती है ना, तो उसको अगर हम वॉश नहीं करते, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो लिहाजा इसको, जो सोलर पैनल है हमारा, इसको 15-20 दिन बाद वॉश करना चाहिए, अगर हमने इससे अच्छी प्रोडक्शन हासिल करनी। नहीं तो लोगों ने तो साल साल हो गया नहीं लगाया, लेकिन उनको फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, जहाँ पे उनकी प्रोडक्शन 80% होनी है, वहाँ पे वो प्रोडक्शन चली जाती है 40% पे। चल तो वो रहा होता है, लेकिन वो उससे भरपूर फायदा नहीं उठा रहे होते। जी इमरान साहब, आप मुझे ये बताएं कि सोलर पैनल को किस वक्त वॉश करना होता है। बेहतर टाइम तो उसका ये होता है जब आपकी सनलाइट जो है वो ऑफ हो जाए, यानी कि मगरिब के बाद आप उसको वॉश करें। उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी, शॉर्ट नहीं लगेगी, और भी जो मसले मसाइल हैं वो कुछ भी नहीं आएगा। उसको आप मगरिब के बाद उसे वॉश कर सकते हैं। जी इमरान साहब, आप हमें ये बताएं कि जब सोलर पैनल को वॉश करना है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सर जी, अगर आप जब आपने सोलर पैनल वॉश करने हैं, सबसे पहले तो आपने सनलाइट का ध्यान रखना है कि सनलाइट हमारी बिल्कुल नहीं है, वो मगरिब के बाद वैसे ही वो नहीं होती। दूसरे नंबर पे, जो ऊपर से हमारी स्ट्रिंग आ रही होती है नीचे, उसके ऊपर डीसी ब्रेकर लगे होते हैं। वो जितनी एक स्ट्रिंग है, दो हैं, चार हैं, जितनी भी है, वो आपने ब्रेकर को ऑफ कर देना है, डीसी ब्रेकर को। फिर उसके बाद आपने अपनी वॉशिंग स्टार्ट करनी है। तो उसके बाद अगर आप सेफ्टी में, आप अच्छे शूज़ जिसका सोल करंट प्रूफ, वो चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, ग्लव्स इस्तेमाल करेंगे, तो आप अच्छे तरीके से उसे वॉश कर सकते हैं। जी इमरान साहब, मैंने सुना है कि सोलर पैनल्स को वॉश करते हुए इससे करंट लगती है, इससे हमें कैसे बचा जा सकता है। सर देखें, ये जो है ना, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो पैनल है, आपका जो स्ट्रक्चर ऊपर लगा हुआ है, वो P2P हुआ है। P2P का क्या मतलब है कि पैनल टू पैनल आपकी वायरिंग हुई हुई है अर्थिंग की। ठीक है, उसके बाद वही वायर आपकी आया कि वो नीचे ग्राउंड हुई हुई है, जो जहाँ पे आपका बोर बोर हुआ है। ये चीज़ आपने पहले सबसे देखनी है। दूसरे नंबर पे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिस चीज़ को कोई ना लोग कम देखते हैं, वो ये है कि अगर आपका पैनल क्रैक हो गया, या कोई हवाई फायरिंग से वो क्रैक हुआ है, या पैनल को ऊपर चढ़ाते हुए क्रैक हो गया है, तो वो जब पैनल आपका काम तो कर रहा होगा, लेकिन जब बारिश वगैरह आएगी, जब उसमें पानी जाएगा ना, तो उसके जो अंदर बस बार चली होती हैं, सेल जो चले होते हैं, जब उसके अंदर पानी जाता है तो वो पैनल आपका शॉर्ट हो जाता है। जब आपका पैनल शॉर्ट होता है, फिर आपका जो एल्युमिनियम का फ्रेम होता है वो शॉर्ट होता है। वो जब वो शॉर्ट हो जाता है, तो फिर आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जी इमरान साहब, कुछ लोग सोलर पैनल के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वो वॉश कर रहे होते हैं, क्या ये तरीका ठीक है। नहीं सर, ये बिल्कुल अच्छा अमल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखें, जब आप उसको वॉश कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर मैंने जो आजकल मैं देख रहा हूँ, वो शैम्पू से वॉश कर रहे होते हैं, या कोई और केमिकल है उनसे वॉश कर रहे हैं। देखें सर, जब शैम्पू लग जाना है पैनल के ऊपर, स्लिपिंग आपकी हो जानी है, सारा कुछ हो जाना, उसकी आपकी जान को खतरा है। तो लिहाजा ऐसे काम आप बिल्कुल ना करें। आप एक लंबा, जितना भी हाइट वाला बुरश हो गया, वाइपर हो गया, या जो भी आपके पास चीज़ है, उससे इस्तेमाल करें। पैनल के ऊपर चढ़ के बिल्कुल ना वॉश करें। अपनी ज़िंदगी जो है ना आपकी, वो सबसे ज़्यादा कीमती है। जी इमरान साहब, कुछ लोगों का सोलर सिस्टम तो लगा होता है लेकिन वो अर्थ नहीं होता, उनके पैनल्स जो हैं वो अर्थ नहीं होते, तो वो कैसे इससे करंट से बच सकते हैं। सर जी, उसके पास तो सिर्फ फिर एक ही हल है ना। उसके पास सबसे पहले हल ये है कि उसने शाम के बाद उसको वॉश करना है। दूसरे नंबर पे, एक उसकी वो जो डीसी ब्रेकर लगे होते हैं, वो उसने ऑफ करने हैं। उसके पास सेफ्टी नहीं है, कहीं से भी लीकेज हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, कोई मसला बन सकता है। तो फिर वो क्या होता है कि वो प्रॉब्लम बनती है इंसान के लिए। तो बेहतर यही है कि अगर आपका सिस्टम लगा हुआ है, चल रहा है, तो उसकी आप अर्थिंग करवा लें, या कर लें, या जो भी है उसको, फिर उसके बाद उसको रन करें। इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटे छोटे मसले हैं, इनको आप खुद भी क्लियर कर सकते हैं। जी इमरान साहब, मैंने अक्सर लोगों को देखा जिनका हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है, उन्होंने अर्थिंग अर्थिंग नहीं करवाई होती। सिर्फ वही लोग अर्थिंग करवाते हैं जिनका ऑन ग्रिड सिस्टम लगा होता है। तो जो है ना आपका हाइब्रिड, वो विदाउट उसके अर्थिंग के वो आपका चल जाता है। लेकिन बेहतर यही है कि जहाँ पे आप इतने पैसे लगा रहे हैं, तो अर्थिंग के ऊपर भी, अपनी सेफ्टी के ऊपर भी उसको ना थोड़े से पैसे लगते हैं। तो अपने सिस्टम को सेव करने के लिए वो पहला इकदाम आपने वही करना है। बिना अर्थ के आप बिल्कुल ना लगाएं।